बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज के इस व्लॉग में आप सुनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खां को कत्ल की वाज़ेह धमकी देने वाला वो कौन है, और उसके अलावा पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर आजम स्वाति पर एफआईए की कस्टडी में बरहना करके बेईमाना तशद्दुद, और उसके अलावा आप सुनेंगे कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब पर जो है बहुत बड़ा एलिगेशन और उन्हें पार्टी से निकालने की करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चौधरी एतजाज़ एहसन, जिन्होंने पिछले दिनों एक इंतहाई सख्त तरीन बयान दिया, दो बयानात उन्होंने दिए थे। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि जो है ना नून लीग को वाज़ेह तौर पर क्लीन चिट दी जा रही है ऐसे केसेस में जो कि तली पर रखे हुए किसी चीज़ की तरह, यानी कि देखे जा सकते हैं जैसे तली एक वाज़ेह नज़र आती है कि इस पर जो भी चीज़ रखी हुई है, ऐसे केसेस थे उन पर उन्हें वाज़ेह क्लीन चिट दी गई है। और इसका इल्ज़ाम उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर लगाया, लेकिन अभी तक हमारे मोतबर अदारे ने उसके बारे में कोई भी जो है ना बयान नहीं दिया इस पर। और उसके अलावा इसी नुयत का जो है ट्वीट आजम स्वाति साहब ने किया, सेम इसी नुयत का। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुबारकबाद दी कि आपने NRO2 दे दिया है। तो यहाँ एक मेरा सवाल है कि चलें, वो कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या ऐसा बेईमाना तशद्दुद बनता है कि आप उन पर जो है ना वो उन्हें बरहना करके तशद्दुद करें? क्या दुनिया की किसी तारीख में, कम अज़ कम इस्लामी ममालिक में तो ऐसे जो है ना मामलात आज तक नहीं सुने थे, और पाकिस्तान में तो फिर बिल्कुल भी नहीं सुने थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रजीम चेंज लाए हैं वहाँ इस नुयत का तशद्दुद होता है, लगता है कि उनसे जो है ना ये तरीक़ाकार लिया गया है कि ऐसा तशद्दुद जो है ना आप भी अपने लोगों के साथ करें। तो इस पर आजम स्वाति साहब जब वो अदालत में की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने जो है ना वो प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि मुझ पर बरहना करके तशद्दुद किया गया है। और इसके अलावा जो है ऐसी इतलात भी हैं कि एक सेनेटर के ज़रिए से जो है ना आजम साहब ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे बेहतर था ये मुझे गोली मार देते। तो ये कितनी शर्मअंगेज़ बात है, एक 70 साला मुअम्मर बुजुर्ग को बरहना करके उस पर तशद्दुद करना। तो यहाँ और भी बहुत सवाल उठाए जा सकते हैं कि इससे कबल जो है नून लीग के रहनुमा उन्होंने क्या आला अदारों के खिलाफ बयानात नहीं दिए, बल्कि नाम लेकर उन्होंने बयानात दिए। मरियम नवाज ने, खुद नवाज शरीफ ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, अय्याज मीर ने, ख्वाजा आसफ ने, परवेज़ रशीद ने, और इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। और अभी हाल ही में लंदन में बैठकर फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने इंतहा की जो है ना एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर, इंसाफ के अदारों पर गोलाबारी की। तो फिर ये सवाल जो है ना पूछा जा सकता है कि वो कौन है जो ये जुर्रत नहीं होने देता कि उन पर सवाल उठाया जाए या उनके खिलाफ बयान ही दिया जाए। केसेस करना तो दूर की बात, जो है ना उन पर उनको कटहरे में लाना तो बड़ी दूर की बात है। वो कौन है जो इतनी जुर्रत ही नहीं होने देता कि उन पर सवाल उठाया जाए, उन पर बात की जाए, वो ट्रक भी चढ़ा दे तो ये जायज़ है। फिर इसीलिए ठीक कहते हैं इमरान खान साहब के पाकिस्तान में ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। लेकिन यहाँ तो वाज़ेह ये है कि नून लीग के लिए अलग कानून है और बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलग कानून है कि आप
को वो जो मर्जी कहें, अदलिया को वो जो मर्जी कहें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो मर्जी कहें, उन्हें ये हक हासिल है और किसी को ये जुर्रत नहीं कि वो उन पर बात करे। यहाँ तक कि एक दिन की ताख़ीर से एक दिन की ताख़ीर से उसकी नवाज शरीफ की तकरीर चलाई जाती है टीवी पर, लेकिन पैमरा की ये जुर्रत नहीं हुई कि ये वो तकरीर जो है ना चलवाए, कि इसके बावजूद कि उसमें अदारों और अदलिया को टारगेट किया गया। ये है तुम्हारी ताकत और ये है तुम्हारी जुर्रत के गरीब पे जोर और उन पे जोर जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, लेकिन नून लीग को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। वो कौन है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसके खिलाफ किसी ताकतवर को भी बोलने की जुर्रत नहीं हो रही, किसी इंसाफ के अदारे को बोलने की जुर्रत नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ कोई मामूली सी बात करते सवाल हर कोई उठा सकता है, क्या दुनिया में जो है ना, क्या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ी भी जो है ना कोई पावरफुल खलीफा था? क्या इस्लाम में उससे बड़ा भी कोई हुक्मरान आया है कि जिसने आधी दुनिया को फतह किया? लेकिन मस्जिद में खुतबा के दौरान एक आम शख्स खड़ा होता है और सवाल करता है कि या अमीरुल मोमिनीन, ये जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, आपका तो इतने कपड़े में जितना जो है माले गनीमत में मिला था, हमारा तो एक एक कमीज बनाया और आपने पूरा सूट पहना हुआ है, इसका जवाब दें। फिर आगे खुतबा पढ़े तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने उठाकर उन्हें कैद में नहीं डाला, बल्कि खड़े होकर जवाब दिया और कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर देगा। और अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो मेरे हिस्से में आया था मैंने वो भी अपने वालिद को दिया, तब उनका सूट मुकम्मल हुआ। तो ये कैसा मुल्क है, ये कैसी आज़ादी है कि यहाँ सवाल करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद ये कैसी पार्टी है जो खुद को कहती थी कि हम तो जी वो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन हैं और जमहूरियत के सबसे बड़े दाई हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी। उन्होंने एतजाज़ एहसन साहब के बयान से अलहदगी इख्तियार कर ली और एतजाज़ एहसन जो पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में से हैं, उनकी सेंट्रल पंजाब में रुकनीत मुअत्तल कर दी और मरकज़ में भी जो सेंट्रल में उनकी रुकनीत थी पीपल्स पार्टी की, उसे मुअत्तल कर दिया। इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक बड़ी शख्सियत हैं। पीपी का नाम उनके साथ जो है ना वैसे भी कह लें कि उनकी इज्जत में अजाफा नहीं करता, बल्कि वो खुद एक कदावर शख्सियत हैं। पीपी के बोनों की और पीपी के नाम की उन्हें यकीनन और कतअन कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक जुर्रतमंद और अजीम शख्स हैं। और इसके अलावा बात करते हैं कि जनाब इमरान अहमद खान साहब को वाज़िया तरीन कत्ल की धमकी दी गई है। राना सनाउल्लाह ने पीटीवी पर बैठकर और उसके अलावा हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर ये बातें की कि इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद आएंगे तो मैं उन्हें उल्टा लटका दूंगा। और उसके अलावा उसने कहा कि उनके साथ जो शरपसंद जत्थे आएंगे उनकी भी जान की जमानत नहीं दी जा सकती। और उसके अलावा कहा कि दहशतगर्द इमरान खान साहब को वहां टारगेट करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा एक प्लान तैयार करके बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में अगर आप लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो आपके साथ ये होगा। और भी बहुत सारी उसने बातें की, लेकिन मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। पिछले वीलॉग में भी ये बात मैं कर चुका था कि ये पाकिस्तानी तारीख की घटिया तरीन जो है ना गुफ्तगू थी जो राना सनाउल्लाह ने टीवी चैनल्स पर बैठकर की। और हमारे पैमरा ये तो मेरा ख्याल है कि गुलाम हैं कि ये सिर्फ हक बोलने वालों की आवाज़ ही बंद कर सकते हैं, जो बाकी मर्जी जो है ना किसके खिलाफ बोले, इनकी जुर्रत नहीं है कि ये किसी की आवाज़ को रोक सकें। इमरान खान साहब की जो है पार्टी तहरीक इंसाफ वो पैमरा के खिलाफ जो है ना वो अदालत जा रही है कि पैमरा ने इनको क्यों नहीं रोका कि जब ऐसी गुफ्तगू ये टीवी पर बैठकर कर रहा था। और इसके अलावा क्या अदलिया को, किसी अदारे को ये नोट्स नहीं लेना चाहिए कि ये वाज़िया
वहां बैठकर कत्ल की धमकियां जो है ना अवामुन्नास और इमरान खान साहब को दे रहा है, क्योंकि ये इसका आदी हो चुका है। और आदी मुजरम ही सारे इन्होंने जो है ना अपनी गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब ने बैठाए हुए हैं। ये वही मुजरम है जिसने जो जिम्मेदार है मॉडल टाउन में 14 कत्लों का, और उसके अलावा जो है ना 17 कत्ल शेर अली साहब जो है आबद शेर अली के वालिद, वो इन पर डालते हैं कि ये 17 कत्लों का मुजरम है। तो ये है इनकी असलियत और ये है इनकी हकीकत। आज 16 अक्टूबर इलेक्शन डे है और याद रहे कि इलेक्शन में इन्होंने वो हलके सिलेक्ट किए थे, उन हलकों के इस्तीफे इन्होंने मंजूर किए थे जहां इन्हें 100% यकीन था कि यहाँ हम मजबूत हैं और यहाँ से हम बाआसानी जीत जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये हलके मुंतखब किए थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फिर 2 बार जो है ना मुख्तलिफ हीलों बहानों और साजिशों से इलेक्शनों को जो है ना मुलतवी करवाया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि इस बात का इनके जो है ना एडवांस ही मैं ये कह देता हूँ कि फिर से जो है ना आवाम का जो है ना इनके खिलाफ ये चार्जशीट होगी कि आप हमें मंजूर नहीं है कतन। और किसी सूरत में भी इससे कबल भी 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जिनमें 15 पीटीआई बासानी जीती। हालांकि इन्होंने भरपूर कोशिश की और 10 से 15 हज़ार हर हलके में जो है ना इन्होंने धांधली की कोशिश के बावजूद वो इलेक्शन बुरी तरह हारे। और अब ये इलेक्शन भी जो है ना इन्हें इनका नौश्ता दीवार बता देंगे। और इसमें जो है ना इमरान खान साहब जो सरकारी मुलाजमीन के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें सब में इमरान खान साहब को वाज़िया बरतरी और अक्सरियत हासिल हुई है। और ऐसे ही जो है ना आज के पोलिंग में होगा कि शाम तक इंशाल्लाह ये रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि इमरान खान साहब तमाम हलकों से जीत चुके हैं। तो जी हाँ, इंशाल्लाह आज की जो है ना ये अपडेट है कि इलेक्शन के जो सरकारी रिजल्ट हैं उनमें इमरान खान साहब जीत चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।